रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे की कुतुब में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि एक नबूवती किताब है, और आज हम 7वें बाब की 15वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने मसीह के कंवारी से पैदाइश के अजीम वाक़े पर गौर किया और हमने ये जाना कि ये लाजिम था कि मसीह की पैदाइश एक कंवारी से ही होनी चाहिए। ये नामुमकिन है कि इंसान मुदाखलत करके खुदा को आसमान से उतार लाए, और ये कदम खुदा ही की तरफ से उठाया जाना था। मसीह हमारे पास औरत के वसीले से आया जो मर्द से नावाकिफ थी, क्योंकि वो औरत की नस्ल है। और हमने सीखा कि लफ्ज़ कंवारी इब्रानी में एल्मा है, जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में 7 मरतबा आया, यानी कि कंवारी जो मर्द से नावाकिफ हो। और हमने जाना कि उसे कंवारी से पैदा होना पड़ा ताकि वो जिस्म इख्तियार करे और सलीब पर अपनी जान हमारे लिए दे। ऐसा मुमकिन ना होता कि खुदा को मौत की सज़ा दी जाती, क्योंकि खुदा मरता नहीं है। खुदा को जिस्म इख्तियार करना पड़ा ताकि वो खुदा के फजल से सबकी खातिर मौत को चखे। और अजीज़ों, आज 7वें बाब के अंदर ही हम एक नए मौजू को देखेंगे जो दुश्मनों और बर्बादी और अदालत के हवाले से है, जो यहूदा की सरजमीन पर आएगी। आज की किस्त के मुताले में आपको मौका मिलेगा ये जानने का कि दुश्मन कौन है और किस तरह ये बर्बादी होगी या हो चुकी। लेकिन आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि अपने घराने को लेकर बैठें और अपनी बाइबल मुकद्दस को तैयार करें और यसाया 7 बाब के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। पिछली किस्त में हमने मसीह के कंवारी से पैदाइश के अजीम निशान पर गौर किया था। यहाँ एक नबूवत है जिसके मुताबिक मसीह कंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। इससे पेशतर कि हम 15वीं आयत की तरफ बढ़े हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें उन नबूवतों के मुतालिक कुछ बताएं कि वो कहाँ पैदा होगा, कहाँ मरेगा, कब मरेगा, और मसीह से मुतालिक बातें जो कि पुराने अहदनामे की नबूवतों में दर्ज हैं उनके मुतालिक बताएं। दरअसल क्योंकि मसीही तमाम बाइबल का मरकजी मौजू है, सो हम यसाया 14:7 में देखते हैं, जो कि वाज़ेह तरीन आयात में से एक है जो कंवारी से पैदाइश की बात करती हैं। मीका 5:2 में बताया गया कि वो कहाँ पैदा होगा। ए बैतलहम अफराता, अगरचा तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझमें से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। इस आयत को मत्ती 2 बाब की 6 आयत में हवाला किया गया है। सो वो हमें कंवारी से पैदा होने और बैतलहम में पैदाइश के मुतालिक बताता है। और जबूर 22 में वो हमें बताता है कि वो किस तरह मरेगा। लिखा है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, और ये सलीबी मौत की तरफ इशारा करता है। और वो कब मरेगा, इसे हम दानियल की किताब के 9वें बाब से समझ सकते हैं, जिसमें हम दानियल के 70 हफ्तों के मुतालिक पढ़ते हैं। सो इससे हम इस बात का वाज़ेह तायुन कर सकते हैं कि वो कब पैदा होगा और वो किस वक्त मरेगा। बाइबल मसीह के मुतालिक नबूवतों से भरी पड़ी है, और वो कहाँ और कैसे पैदा होगा, और फिर ये भी लिखा है कि वो किस तरह जिएगा। दरअसल यसाया की नबूवत उसकी खिदमत और बाप के उससे खुश होने जैसी बातों से भरपूर है। ठीक है, और यकीनन मुस्तकबिल में उसके जलाल और उसके 1000 साला बादशाही के जलाल से भी। भाई यूसुफ, अब मैं 15वीं आयत से आगे पढ़ूंगा। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रदो कबूल के काबिल ना हो जाए, पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रदो कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। 15वीं और 16वीं आयत में बच्चे के मुतल्लिक बात की गई है। क्या ये कलाम मसीह की बाबत कलाम का सिलसिला और उसकी तकमील है, या इसका कोई और मतलब है? हम कह सकते हैं कि 15वीं आयत उसी मालूद मुक़द्दस के मुतल्लिक कलाम का सिलसिला है, और लिखा है कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, और वो
दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो जाए। ये आयत दो चीज़ों पर रोशनी डालती हैं जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात कि मसीह ने तबई तौर पर मैं कहूँगा कि नशोनुमा पाई, और हम लूका की इंजील के दूसरे बाब से समझते हैं, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया, इंसान कामिल। और ये आयत हमें ये भी बताती हैं कि वो एक गरीब माहौल में पला बढ़ा, और दर हकीकत हम जानते हैं कि मसीह ने गरीब बनकर आना पसंद किया। वो पैदा होने के लिए अमीर घराने का इंतखाब कर सकता था, और ये उस घराने के लिए एजाज होता कि मसीह उसमें पैदा हुआ है। और यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि वो दही और शहद खाएगा, और इब्रानी के असल मतन में इस खुराक का मतलब है कि ये गरीबो गुरबा की खुराक है। दही जमा हुआ दूध या इसी के जैसा कुछ है, और यहाँ वो कहना चाहता है कि वो एक अमीर माहौल में परवरिश ना पाएगा, जिस तरह दाऊद के बेटे सुलेमान ने पाई जो एक महल में पैदा हुआ। और हम जानते हैं वो नासरत में रहा और पला बढ़ा, जो कि एक गरीब और छोटा गांव था। और बाइबल कहती है कि क्योंकि तुम हमारे खुदाम यीशु मसीह के फजल को जानते हो, अगरचे कि वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, और एक इंसान होते हुए वो मामूली तौर पर ही पला बढ़ा, क्योंकि कलाम के मुताबिक वो कामिल इंसान है। उसने गुर्बत की जिंदगी का इंतखाब किया सही, ताकि वो गरीबों की खातिर कुर्बानी को पेश करे। ठीक है, बिल्कुल। 16वीं आयत की बात को मुकम्मल करते हुए, पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। यहाँ भी एक लड़के की बात की गई। वो लड़का कौन है? यहाँ लड़का मसीहा की बात के सिलसिले में नहीं कहा गया, क्योंकि वो उस लड़के की बाबत कहता है जो यसाया के साथ था जबकि वो आखिर से मिलने को गया, और शायार यूशब उसने कहा अपने बेटे को साथ ले जा, और वो उससे ये कहना चाहता था कि इससे पेशतर कि ये लड़का रद्द कबूल के लायक हो, और यकीनन हर कोई इस उम्र तक जरूर पहुंचता है जो ज्यादा पीरी की उम्र नहीं, पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो। ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझे नफरत है वीरान हो जाएगा। दो साजिश करने वाले बादशाह जो उसके मुकाबिल आने को थे। दर हकीकत ये हुआ, सो वो कहना चाहता है कि कुछ ही देर में वो दो जिनसे तू खौफजदा है नहीं रहेंगे। और हम देखते हैं कि ये बात दूसरे सलातीन के 15वें बाब में पूरी हो जाती है। दूसरे सलातीन के 15वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, और यूसी बिन इला ने फका बिन रमलिया के खिलाफ साजिश की और उसे मारा और कत्ल किया। और 16वें बाब की 9वीं आयत में हम रसीन के मुतल्लिक पढ़ते हैं, लिखा है शाह असूर ने उसकी बात मानी, चुनाचे शाह असूर ने दमिश्क पर लश्करकशी की और उसे ले लिया, और वहां के लोगों को असीर करके केर में ले गया और रजीन को कत्ल किया, जो कि शाह राम है। और ये दर हकीकत बहुत ही कलील अरसा है। रमलिया का बेटा फका और रजीन मारे गए। जी ठीक है, चलिए अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 14वीं आयत से 16वीं आयत में उस लड़के के हवाले से है। बाइबल में लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो जाए। 16वीं आयत में लिखा है, पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। 15वीं आयत में तो किसी और लड़के का जिक्र है जो कि 16वीं आयत से मुख्तलिफ है। हालांकि बहुत सी बातें एक जैसी हैं, गोया वो एक ही लड़का है। वो सबूत चाहता है। इसका क्या सबूत है कि जिस लड़के का जिक्र 16वीं आयत में हुआ वो मसीह नहीं है? मैं कहूंगा 15वीं आयत बहुत वाज़ेह है, जहां वो कहता है उसका नाम इमैनुअल रखेगी, वो दही और शहद खाएगा। ये बयान किसके हवाले से दिया गया? मसीह के अलावा इमैनुअल और कोई नहीं है। लेकिन जब हम 16वीं आयत के पस मंजर को समझते हैं कि पर इससे पेशतर कि ये लड़का, और उसने यहाँ पर ये क्यों कहा कि इससे पेशतर ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो? अगर ये पहली बात का तसलसल होता तो वो इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करता, लेकिन वो उस लड़के की बाबत कह रहा है जो यसाया के साथ था कि इससे पेशतर ये लड़का समझ और इदराक और तमीज में पुख्ता हो। ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझे नफरत है वीरान हो जाएगा, और फिका और रजीन मर जाएगी। तारीखी वाकया है। जी ये वाकया तारीखी इसका ताल्लुक मसीह की पैदाइश से नहीं है। जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये बात मसीह की पैदाइश के कुछ देर बाद वाकया नहीं हुई जबकि वो इंसानी तौर पर बालिग हुआ, बल्कि ऐसा तारीखी तौर पर उस लड़के शयार याशूब की जिंदगी के दौरान हुआ। अगर ये मसीह की बाबत लिखा है तो इसका
मतलब ये है कि रमलिया का बेटा फक्का सैकड़ों बरस तक जीता रहा, या फिर ये कि मसीह की पैदाइश उस दौर में या हुई। मसीह की पैदाइश लेकिन उस जैसा आपने दौर कहा में कि हुई। दूसरे सलातीन की 15:30 में जी, ऐसा तारीखी तौर ऐसा पर हुआ, अपने मुकर्ररा वक्त पर। 17वीं आयत से बाइबल कहती है, खुदावंद तुझ पर और तेरे लोगों और तेरे बाप के घराने पर ऐसे दिन लाएगा जो आज तक कभी ना लाया, यानी शाह असूर के दिन। जैसे उस दिन से जब इफ्राइम यहूदा से जुदा हुआ, उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद मिस्र की नहरों के उस सिरे से मक्खियों को और असूर के मुल्क से जंबूरों को सस्कार कर बुलाएगा। सो वो सब आएंगे और वीरान वादियों में और चट्टानों की दरारों में और सब खारस्तारों में और सब चरागाहों में छा जाएंगे। उसी रोज खुदावंद उस उस्तरे से जो दरिया फरात के पार से किराए पर लिया, यानी असूर के बादशाह से सर और पांव के बाल मुंडवाएगा और उससे दाढ़ी भी खुरची जाएगी। और उस वक्त ऐसा होगा कि आदमी सिर्फ एक गाय और 2 भेड़े पालेगा और उनके दूध की फराउनी से लोग मक्खन खाएंगे, क्योंकि हर एक जो उस मुल्क में बचा रहेगा मक्खन और शहद ही खाया करेगा। भाई यूसुफ, ये किस वक्त की बाबत कहा गया है और ये कौन से दुश्मन है? उसने असूर और मिस्र का जिक्र किया है किस जमाने में? इस कलाम में बुनियादी तौर पर आखिज या फिर इंसान की बेइत्तेकादी की बात की गई, जिससे इमैनुअल की आमद मुअत्तल ना हो सकी। सो इमैनुअल बहरहाल आया, लेकिन इसे बेइत्तेकादी की सजा मैं कहूँगा जरूर दी जाएगी। आखिज ने बनावटी, हलीमी और इनकसारी से ये कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा, मैं खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। हम समझ सकते हैं क्योंकि उसने दूसरे सलातीन के 16वें बाब में कहा, जब उसने शाह असूर के पास ये पैगाम भेजा कि मैं तेरा खादिम और तेरा बेटा हूँ, सो तू आ और मुझे शाह अराम के हाथ से और शाह इसराइल के हाथ से जो मुझ पर चढ़ आए हैं रिहाई दे। लेकिन खुदावंद इसके लिए उससे जवाब तलब करेगा, क्योंकि उसने खुदावंद पर भरोसा ना किया, जबकि उसने कहा कि खौफ ना कर। लेकिन उसने शाह असूर पर भरोसा किया, सो खुदा तुझ पर और तेरे लोगों और तेरे बाप के घराने पर ऐसा दिन लाएगा जैसे उस दिन से जब अफराइम यहूदा से जुदा हुआ आज तक कभी ना लाया। लिहाजा तारीख का बदतरीन दौर आखिज की बेइत्तेकादी की बदौलत वाक़ हुआ, और मैं इस दौर में बाबल की असीरी का दौर देख सकता हूँ, और मैं इस दौर में रोमी तीतुस की असीरी का दौर भी देख सकता हूँ, जबकि मुल्क तकरीबन 2000 साल तक बंजर और वीरान पड़ा रहा। मतलब कि बाइबल के असीरी का अरसा जो कि 70 बरस का है, जी, एक तवील अरसा सही, है। 70 बरस या 70 ईस्वी के बाद 2000 साल तक, यानी 20वीं सदी के आगाज तक, और तकरीबन मैं कहूँगा कि 19वीं सदी का अरसा, जिसमें मुल्क बंजर और वीरान रहा, जिसका सबब बेइत्तेकादी थी। सो बेइत्तेकादी की सजा मिलकर रहती है। भाई यूसुफ, मैं यहाँ एक इकट्ठ को देखता हूँ कि असूर और मिस्र का जिक्र हमेशा एक साथ किया जाता है। यहाँ भी जिक्र दोनों का एक साथ किया गया, असूर और मिस्र, और यसाया की किताब में बरकत की दफा सही। भी। मिस्र और असूर के दरमियान एक ताल्लुक है। ये ताल्लुक बाइबल के नबूवती मवाद के हवाले से क्या जाहिर करता है? देखिए, यसाया 52 में एक आयत मिस्र और असूर के इस ताल्लुक के हवाले से भी मौजूद है, और मैं यहाँ पढ़ूंगा 52वां बाब और 4थी आयत। खुदावन यूं फरमाता है कि मेरे लोग इब्तिदा में मिस्र को गए कि वहां मुसाफिर हों, जो खुदावन ने अब्राहम से कहा उसे पूरा करने की खातिर, और असूरियों ने भी बेसबब उन पर जुल्म किया। और 7वें बाब में हम असूर और मिस्र के दरमियान एक ताल्लुक देखते हैं, जबकि वो मिस्र की मक्खियों और असूर के जनूबरों का जिक्र करता है। और जैसा आपने कहा, यसाया के 19वें बाब में हमें एक बाबरकत अक्स नजर आता है, जबकि वो बरकत पूरी होती है कि मिस्र मेरी उम्मत, असूर मेरे हाथ की सन्नत और इसराइल मेरी मिरास है। सो मैं कहूँगा कि मिस्र और असूर इसराइल के दरमियान एक ताल्लुक है, और जब हम 19वें बाब पर पहुंचेंगे तो इस मुबारक नबूवत पर हम मजीद रोशनी डालेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि ये दुश्मनी का ताल्लुक है, अदालत का ताल्लुक है, और फिर बरकत का ताल्लुक है जी, 1000 साल बिल्कुल। बादशाही के अंदर। भाई यूसुफ, अब हम 22वीं आयत की तरफ बढ़ेंगे। और उनके दूध की फराउनी से लोग मक्खन खाएंगे, क्योंकि हर एक जो उस मुल्क में बच रहेगा मक्खन और शहद खाया करेगा। और उस वक्त ये हालत हो जाएगी कि हर जगह हज़ारों रुपए के ताकिस्तानों की जगह खारदार झाड़ियाँ होंगे। भाई यूसुफ, यहाँ पर खारदार झाड़ियों का जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र बाइबल की पहली किताब पैदाइश में लानत के हवाले से किया गया है। यही लानत का सिलसिला कौम की बर्बादी के वक्त में भी जाहिर हुआ। इस लानत के कौम पर फिर से जाहिर होने के मुतालिक हमें बताएं। बेदकादी जो आखिज ने जाहिर की और मसीहा
यानी इमैनुअल का रद्द किया जाना जो उनके लिए भलाई को लेकर आया, लानत के सिवा उन्हें कुछ हासिल ना देगा। हालांकि उस सरजमीन में दूध और शहद बहना चाहिए, जमा हुआ दूध और जंगली शहद, ये वो खुराक है जो गरीब गुरबा की है। सो मैं कहूँगा कि लोग इस मुल्क में हजारों सालों तक गरीबो गुरबा रहे। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि क्या ये जलाली मुल्क है जैसा दानियल ने कहा? क्या ये इमैनुअल का मुल्क है जैसा कि 8वें बाब में लिखा है? क्या ये वही मुल्क है जिसमें दूध और शहद बहता है? दर हकीकत मैं कहूँगा कि ये वही मुल्क है, लेकिन लोगों की बेएतकादी की बदौलत इस मुल्क में लानत के सबब से खारदार झाड़ियाँ हैं, बजाय इसके कि यहाँ पाकिस्तान और जैतून के दरख्त और भलाई हो। सो ये मुल्क भलाई से भरपूर था, लेकिन वो सब कुछ जाता रहा और खारदार झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं बचा, जो कि बेएतकादी और गुनाह की लानत है। सही। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। मेरा सवाल 18वीं आयत से है। उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद मिस्र की नहरों के उस सिरे से मक्खियों को और असूर के मुल्क से जनूबनों को संसार कर बुलाएगा। इस आयत के मुझे समझ नहीं आई, बता दीजिए। भाई यूसुफ, इसे एक बार फिर से वाज़े कर दें। हमने देखा कि वो मक्खियों की बार मिस्र का हवाला देता है और दरअसल मुल्क मिस्र मक्खियों के हवाले से मशहूर है, और जंबूरों की बार असूर का, और वाकई असूरी जंबूरों के लिए मशहूर थे। ये बात तो एक तरफ रही, लेकिन दूसरी तरफ मक्खियां परेशान करने वाली हैं। लेकिन जंबूर परेशान नहीं करते, लेकिन जान ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि मिस्र की मक्खियों और असूर के जंबूरों में बहुत फर्क है। लेकिन एक बात ने मेरी तवज्जो हासिल की कि खुदा उन्हें सुस्कार कर बुलाएगा। उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद उस सर से मक्खियों को सुस्कार कर बुलाएगा, और हम देखते हैं कि खुदा हर चीज पर इख्तियार रखता है। जैसे ही वो उन्हें इशारा करता है, हर एक उसके हुक्म की तामील करता है। और जी, लिखा है ठीक। बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, और लिखा है वो उसको पानी के नालों की मानंद जिधर चाहे फेरता है। और मुकाशफा के 17वें बाब में एक बहुत खूबसूरत आयत लिखी है। लिखा है, और जो 10 सिंग तूने देखे वो और हैवान उस कसबी से अदावत रखेंगे, और उसे बेकस और नंगा कर देंगे, और उसका गोश्त खा जाएंगे, और उसको आग में जला डालेंगे, क्योंकि खुदावंद उनके दिलों में डालेगा कि वो उसकी राह पर चलें, हालांकि वो बादशाह शरीर थे और उन्होंने उस झूठे नबी की पैरवी की जिसके पीछे शैतान था। लेकिन खुदा ने उनके दिलों में डाला कि वो उसके मंसूबे को पूरा करें। मतलब कि पूरी कायनात में खुदा के हुक्म के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। सो अगर वो सुस्कार कर मक्खियों को बुलाता है तो वो आती हैं, और अगर वो सुस्कार कर जंबूरों को बुलाता है तो जंबूर आते हैं। गोया वो कहना चाहता है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे परेशान करेंगे और तुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तूने शाही असूर पर भरोसा किया, मुझ पर नहीं किया, और तूने मौका गवा दिया। सही। भाई यूसुफ, 20वीं आयत में लिखा है, उसी रोज खुदावंद उस उस्तरे से जो दरिया फरात के पार से किराए पर लिया, यानी असूर के बादशाह से सर और पांव के बाल मुंडवाएगा। इस आयत का मुआवजना कीजिए जो कि खुदावंद से बागी होने के हवाले से है, गिनती 6 बाब की उस आयत के साथ जो कि हकीकी नज़र के हवाले से है। हकीकी नज़र की तकदीस के हवाले से बताएं जो कि मसीह को पेश करता है, और उस कौम के हवाले से जो खुदावंद से बागी होगी, और उसकी अदालत के मुतल्लिक भी। अगर आप गिनती के 6 बाब को पढ़ें, आपको मालूम होगा कि जब नजीर अपने मुकद्दस सर को नापाक करता है तो उसे अपना सर मुंडवाना होता है। गोया इस कौम को खुदा का नजीर होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ये नापाक हो गई, क्योंकि इसने गैर माबूदों की तरफ रजू किया, और नतीजे में उसे अपनी दाढ़ी और सर और पाँव के बाल मुंडवाने पड़े, और सब कुछ खत्म हो गया। मैं कहूँगा इससे 2 बातें जाहिर होती हैं। पहली बात, इससे शर्मिंदगी जाहिर होती है, क्योंकि मशरिक में सर मुंडवाना बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। और दूसरी बात यह है कि मिस्र और असूर से आने वाली अफवाज वो सब कुछ ले लेंगी जो उनके पास है, बाल तक ना छोड़ेंगे, यानी कि वो सब कुछ लूट लेंगे, मतलब कि वो सब कुछ उनसे ले लेंगे। सो उन्होंने अपने मुकद्दस सर को नापाक किया, और नतीजा ये निकला कि वो रुस्वा और जलील हुए, और ये भी कि वो सब कुछ जो उनका था उनसे ले लिया गया।
गिनती की किताब में छठे बाब से पहले गैरत की शरीयत है। जब कोई गुमराह हो जाए और गैरत। खुद को नापाक कर ले, गोया वो कहना चाहता है कि ये कौम अपने तकदीस से बहुत दूर निकल गई है, लेकिन सही। एक हकीकी नजर अंगूर का नज़ीर। हकीकी दरख्त जाहिर सही। हुआ। बिल्कुल। खुदावंद आपको बरकत खुदा दे आपको भाई भी यूसुफ। बरकत दे। हम चाहेंगे कि आप 24वीं आयत के आखिरी अल्फाज के मुतालिक हमें कुछ बताएं। लोग तीर और कमाने लेकर वहां आएंगे, क्योंकि तमाम मुल्क कांटों और झाड़ियों से पुर होगा, मगर उन सब पहाड़ियों पर जो कदाली से खोदी जाती थी, झाड़ियों और कांटों के खौफ से तू फिर ना चढ़ेगा, लेकिन वो गाय बैल और भेड़ बकरियों की चरागाह होंगी। इस मुल्क की बर्बादी का एक और अक्स है। वो मुल्क जहां दूध और शहद बहता है, जहां लहलहाती फसलें होनी चाहिए, वहां खारदार झाड़ियों और भटकने वाले रेवड़ों के सिवा कुछ ना रहा। और फिर नूहा की किताब में वो वाज़े तौर पर कहता है कि कोए से उनकी वीरानी के बायस उस पर गीदड़ फिरते हैं। मतलब कि यही हालत एक तवील अरसा तक रही। जलाली मुल्क वैसा ना रहा, जिसकी वजह बेइत्तेकादी और खुदावंद यीशु अल मसीह को रद्द करना है। सही। खुदावंद आपको बरकत दे। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। चलिए मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। 14वीं और 15वीं आयत में कंवारी से पैदा होने की बाबत बात की गई और ये कि उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और 15वीं आयत में लिखा है वो दही और शहद खाएगा। ये बात हमें मसीह के इंसान जिंदगी के मुतालिक क्या बताती है? ये बताती है कि वो तबीयी तौर पर पला बढ़ा, और चूंकि दही और शहद गुरबा की खुराक को पेश करता है, सो ये हमें बताता है कि वो एक गरीब माहौल में परवान चढ़ा। सही। सो वो एक इंसान था जो दुनिया की भरपूर समझ रखता था और उसने गुर्बत की जिंदगी गुजारी और गरीबों की खुराक खाई। ठीक कहा भाई जी यूसुफ? बिल्कुल। 16वीं आयत में लड़के की बाबत बात की गई है और बाइबल इस लड़के के हवाले से कहती है, पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। क्या ये मसीह के कंवारी से पैदा होने की बात का सिलसिला है या फिर इसका कुछ और मतलब है? नहीं, ये उस बात का मतलब नहीं है, बल्कि ये एक दूसरा लड़का है जो यसाया का बेटा है, और इस नबूवत के कुछ ही देर बाद पूरा होना था, जो उन दो बादशाहों के मुतल्लिक थी जो आखिर से लड़ने को आ रहे थे, वो मारे जाएंगे। और इसकी तकमील दूसरे सलातीन की 15:30 में हुई। सो ये एक तारीखी वाकया है। पर इससे पेशतर के ये लड़का यानी शयार याशूब नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, यह मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। सही। ठीक है ना भाई? जी। मैं चाहूंगा कि उस अदालत का मुआवजा करें जो कि इस गद्दार कौम पर हुई, जो हमें शाह असूर के किस्से में नजर आती है, जो उनका सर मुड़ने वाले उसरे को जाहिर करता है, और मसीह जो हकीकी नजीर है जिसका जिक्र गिनती 6 में हुआ। गिनती की किताब के 6 बाब में नज़ीर की शरीयत इसकी तस्दीक करती है कि वो अपने बालों को बढ़ाए, लेकिन अगर बालों को नज़ीर बढ़ाए। एक बार नापाक हो जाए तो उसे अपने सर को मुंडवाना पड़ता है, और यही हालत इस कौम की थी जबकि वो नापाक हो गई। सो खुदा की अदालत उस पर आन पड़ी, और यानी शाह असूर आ गया, और वही था जिसने उनके नापाक होने के सबब उनका सर मुंडा। ये कौम की नापाक हालत के जी, लिए बिल्कुल, खुदा की बिल्कुल। अदालत की कौम अलामत है। की नापाक हालत के लिए खुदा की अदालत की अलामत है, लेकिन मसीह हकीकी नज़ीर था, वो नज़ीर जिसने अपनी मौत में और जी उठने पर भी एक नज़ीर के सब फराइज को पूरा किया। सही। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। जी। ठीक है, सही। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ। खुदा खुदा ने बरकत चाहा दे। तो आने वाली किस्त में जी 8वें बाब जरूर। का मुताला करेंगे। हमने जाना कि ये कौम बागी और गर्दनकोश और खुदा से गद्दार हो गई और खुदा से गद्दार और जुदा हो गई। खुदावंद ने हौसला अफजाई और तसल्ली का कलाम आखिर तक पहुंचाया और उसने कहा कि शाह असूर और शाह इराम से खौफसदा ना हो, और उससे हिफाजत का वादा किया, लेकिन उसने शाह असूर ही से मदद तलब कर ली, और नतीजा ये निकला कि शाह असूर जिसे उसकी मदद करना थी वही उसकी अदालत का फंदा बन गया। बहुत से लोग खुदा उनके बजाय और चीज़ों पर तकिया करते हैं, यहाँ तक कि खुद पर। बाइबल हमें बताती है कि खुदा पर भरोसा करने का मतलब है खुदा के वादों पर भरोसा करना, और जब खुदा कलाम करता है वो अपने वादों को पूरा करता है, और वो कहता है देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है खौफ न कर, मैं तेरी मदद करूंगा। ए ईमानदार, बशर पर तकिया ना कर या उस पर भरोसा ना कर, उस कौम की गलती ना दोहराएं जिसने खुदावंद को छोड़ दिया, बल्कि चूंकि आप खुदावंद के हैं खुदावंद ही पर तकिया करें। और मैं आपसे कहूंगा कि नज़र की मानिंद हों, जो पूरी फरमाबरदारी के साथ अपने बालों की लटों को बढ़ने देता है, जो कि रूहानी तौर पर खुदा की फरमाबरदारी की अलामत है। चूंकि कौम नाफरमान थी, उसकी अदालत
شریر کے ہاتھ سے ہونا تھی اور وہ الہی تعدیب پاتے رہے، لیکن آپ ہر روز فرما بردار رہیں تاکہ آپ کو عدالت اور تعدیب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خداوند کے نزدیک آئیں اور اسے کہیں، خداوند تو جو کچھ چاہتا ہے میں تیرے فضل پر بھروسہ رکھتے ہوئے کروں گا۔ خداوند کے احکام میں قائم رہیں اور خداوند کے احکام ہی آپ کو ہر خرابی سے بچائیں گے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔